स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल व्हाट इज में एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NDRF के बारे में, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये होता क्या है, इसका काम क्या क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या क्या है, NDRF में कौन कौन से बटालियन काम करते हैं, इनका डिप्लॉयमेंट कहाँ होता है और इससे जुड़ी सारी तमाम जानकारियाँ, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। तो सबसे पहली बात यह कि NDRF की फुल फॉर्म क्या होती है। तो NDRF की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जिसे कि हिंदी में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल के भी रूप में जाना जाता है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि NDRF होता क्या है। तो द NDRF इज एन इंडियन स्पेशलाइज्ड फोर्स कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशल रिस्पॉन्स टू अ थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन और डिजास्टर अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। यानी जिसे कि अब सरल भाषा में समझा जाए तो NDRF एक स्पेशल टाइप ऑफ पुलिस फोर्स होता है, जिसका गठन इसलिए किया गया था ताकि जब भी कभी भी पूरे भारत के अंदर कहीं भी अगर किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदा आता है तो उस समय उस प्राकृतिक आपदा से लड़ने का जो काम होगा वो NDRF का होता है। अगर पूरे भारत के अंदर कहीं भी बाढ़ आता है, सुखाड़ आता है या फिर भूस्खलन होता है, कुछ भी होता है, तो उस समय भारत सरकार NDRF का डिप्लॉयमेंट उस जगह पे करती है ताकि लोगों को बचाया जा सके और वहाँ पे डर का माहौल कायम ना किया जा सके। एपेक्स बॉडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया इज NDMA एंड द चेयरमैन ऑफ NDMA इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी वैसी संस्था जो भारत के अंदर प्राकृतिक आपदाओं से लड़ती है, जूझती है, उसको मैनेज करती है, वो है NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और इसी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधीन काम करता है NDRF। और इस अथॉरिटी NDMA के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। भारत के अंदर किसी भी राज्य में अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का प्राकृतिक आपदा आता है तो उस प्राकृतिक आपदा से लड़ने का जो जिम्मा होता है वो होता है राज्य सरकार का। अगर सिचुएशन राज्य सरकार के कंट्रोल के बाहर चली जाती है तो राज्य सरकार केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट कर सकती है ताकि स्पेशल फोर्सेज यानी NDRF का वहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया जा सके और उन्हें रेस्क्यू किया जा सके, लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, बचाया जा सके। राज्य सरकार के रिक्वेस्ट करने के बाद केंद्र सरकार उस जगह पे यानी प्राकृतिक आपदाओं वाले जगह पे स्पेशल पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी NDRF का डिप्लॉयमेंट करती है ताकि लोगों को बचाया जा सके। अब बात अगर किया जाए कि NDRF में कौन कौन से पैरामिलिट्री फोर्सेज होते हैं, तो NDRF में कुल पैरामिलिट्री फोर्सेज के 12 बटालियन होते हैं, जिनका की डिप्लॉयमेंट भारत में 12 अलग अलग जगहों पे किया हुआ रहता है पहले से ही, प्राकृतिक आपदा आने से पहले से ही, ताकि प्राकृतिक आपदा आने के समय कम से कम समय में उन्हें उस जगह पे डिप्लॉय किया जा सके। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि NDRF में पैरामिलिट्री फोर्सेस के 12 बटालियन होते हैं। इन बटालियंस में 3 बटालियन जो होता है वो होता है BSF का, 3 बटालियन CRPF का, 2 बटालियन CISF का, 2 बटालियन ITBP का, 2 बटालियन SSB का होता है। कुल मिला के 1149 जवान होते हैं इन 12 बटालियंस में। इनमें बहुत सारे इंजीनियर्स भी होते हैं, टेक्नीशियन भी होते हैं, इलेक्ट्रीशियन भी होते हैं, डॉग स्क्वाड भी होता है, मेडिकल स्टाफ भी होता है, पैरामेडिकल स्टाफ भी होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2 सेकंड पॉज करके लाइक जरूर कर दें, क्योंकि होता कि आपको वीडियो अच्छा भी लगा, हेल्पफुल भी लगा, आपने पूरा देखा भी पर आप बाद में उसे लाइक करना भूल जाते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके लाइक जरूर कर दें। अब बात अगर NDRF से जुड़े कुछ फैक्ट्स की जाए तो NDRF की स्थापना हुई थी सन 2006 में, करीब 15 साल पहले। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। इसका जो मोटो है वो है सेविंग लाइफ्स एंड बियॉन्ड। और जिस मंत्रालय के अधीन ये काम करता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अधीन। NDRF के जो हेड होते हैं वो होते हैं डायरेक्टर जनरल, जो कि एक 3 स्टार IPS ऑफिसर होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे IG, डिप्टी IG भी NDRF के अंदर होते हैं। NDRF के गठन से लेकर अब तक भारत के अंदर कुल 73 प्राकृतिक आपदाओं के जगह पे रेस्क्यू ऑपरेशन NDRF कर चुका है, जिसमें कि उसने 1,33,192 लोगों को जिंदगियों को बचाया भी है और 2760 डेड बॉडी को रिट्राइव भी किया है। अब बात अगर NDRF के एम्स की जाए यानी उद्देश्यों की जाए तो द एम ऑफ NDRF या फिर NDMA इज टू बिल्ड अ सेफर एंड डिजास्टर रेसिस्टेंट इंडिया वाई डेवलपिंग ए होलिस्टिक प्रोएक्टिव मल्टी डिजास्टर एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। दिस हैज टू बी अचीव्ड थ्रू अ कल्चर ऑफ प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड प्रीपेयर्डनेस टू जनरेट अ प्रॉम्प्ट एंड एफिशिएंट रिस्पॉन्स एट द टाइम ऑफ डिजास्टर। यानी NDRF का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि भारत को एक सुरक्षित और प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने वाला सबसे बढ़िया देश बनाना।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। धन्यवाद।